हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं जो अपना चैप्टर चल रहा है। इसमें आज क्या पढ़ना हम लोग को वो देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, फिर वेलोसिटी पे जाएंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें आज सीखेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये चीज़, जैसे मान लो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने बात किया था। आज जो बात करेंगे क्या करेंगे, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा स्पीड को अपना स्लो ही कर रहा हूँ जान के, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो भी जो होगा छोटा ही होगा, ठीक है। और जो सारी चीज़ें हैं, स्पीड जो अपना है उसको मैं अभी स्लो ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक चैप्टर काइनेमेटिक्स तक थोड़ा सा मैं स्लो लेकर चलूँगा, उसका फिर धीरे धीरे मैं बढ़ाते चलूँगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। बस आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखा कीजिए, ठीक है। पैसेंस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। हमारे लाइफ में पैसेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पैसेंस को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसको डिफाइन किया जाता है कुछ ऐसे कि कितने डिस्टेंस वो ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। कितने डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है किसी भी टाइम इंटरवल t1 टू t2 में। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन, अभी पोजीशन वेक्टर वगैरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग वो सब वेलोसिटी में चर्चा करते हैं। बट यहाँ पे डिस्टेंस में, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड है तो एक किसी से क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके साथ साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस, आप लोग क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितने डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड को थोड़ा सा मैं लिखने का प्रयास करूँ तो कुछ ऐसा लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं उसने टाइम इंटरवल में s डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ठीक है, s अपॉन t2 माइनस t1, उतने टाइम इंटरवल में, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बेसिकली टोटल डिस्टेंस s अपॉन t2 माइनस t1, बट मान लेते हैं कि एट टाइम t पे उसका डिस्टेंस s है, फिर से t प्लस डेल्टा t पे कुछ उसका डिस्टेंस चेंज होगा। इसका मतलब इसको मैं चेंज के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज करो एट टाइम t पे, ठीक है, मान लो डिस्टेंस और t का ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, मान लो कि एट टाइम t पे इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, कहीं होगा, एट डिस्टेंस समथिंग पे होगा। सिमिलरली t प्लस डेल्टा t पे उस पार्टिकल का डिस्टेंस पोजीशन कुछ और होगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होगा कि ए पोजीशन पे होगा और ए बी पोजीशन पे होगा, ठीक है, इतने टाइम इंटरवल पे। तो हमको एवरेज वेलोसिटी हमको क्या करना है बच्चों, डिफाइन करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप लेंगे। सपोज करो मैं एक थोड़ा सा टेढ़ा सा कंडीशन ले रहा हूँ कि थोड़ा सा सपोज करो कि क्या है, कर्व टाइप का है, ठीक है। तो जो चेंज इन इतने टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया बच्चों, इतना किया, इसका मतलब ये कितना हो गया, डेल्टा s हो गया, ठीक है। इतने टाइम इंटरवल में इसका डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा t होगा, ठीक है। मतलब इसका हम टेंजेंट का बात करें, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t। इस कर्ड को हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। कर्व टाइप का होगा तो इसका कर्ड का जो टेंजेंट होगा वही क्या देगा, इसका एवरेज स्पीड देगा, इसका स्लोप, इनफैक्ट इसका स्लोप। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा s बाई डेल्टा t लिख सकते हैं v एवरेज के केस में, ठीक है, v एवरेज, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट ऐसे ही हम लोग इसको एवरेज वेलोसिटी को, हम लोग एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं कि सपोज करो ये s वर्सेस t का कोई ग्राफ है, ठीक है, ये आता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस वर्सेस, जैसे आप लोग y वर्सेस x का ग्राफ खींचते हो ना, इस तरफ का, ये y हो गया और x हो गया,
ठीक है, ये y वर्सेस x का ग्राफ है। सिमिलरली यहाँ पे y एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस को रखा है और x एक्सिस पे मैंने टाइम को रखा है। तो मैंने ये बोला कि एट टाइम t पे इसका पोजीशन क्या है, a है उस पार्टिकल का। सिमिलरली एट टाइम t प्लस डेल्टा t पे इसका पोजीशन क्या है, b पे चला गया, डेफिनेटली वो बढ़ेगा ही। मान लो बढ़ता है तो इस कंडीशन में हम लोग v एवरेज का मैग्नीट्यूड या फिर एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा s बाई डेल्टा t, कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसा ग्राफिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोग को दोनों तरीके से बता दिया है, ग्राफिकली भी कैसे हम लोग विजुलाइज करते हैं और यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन आप लोग को तो पहले से पता ही रहा होगा। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड। सपोज करो कि टाइम का लिमिट एकदम कम कर दो, मतलब इस डेल्टा टी को एकदम टेंड्स टू जीरो करो। ध्यान देना, इस डेल्टा टी को यहाँ पे लेकर आया, मतलब यहाँ पे एकदम लेकर आ रहा हूँ और इस डेल्टा टी को मैं टेंड्स टू जीरो करता हूँ एकदम, जैसे कुछ ऐसा है ना यहाँ पे इधर डेल्टा टी में, और डेल्टा टी को एकदम छोटे करते जाऊँ तो एट टाइम टी में पहुँच सकता हूँ ना। ध्यान से देखना, इसी ग्राफ में समझने का प्रयास करना कि इसको थोड़ा सा और इधर करते जाऊँ, इधर करते जाऊँ, तो एक ऐसा पोजीशन में ला सकता हूँ कि एट टाइम टी पे इसका फिक्स्ड पोजीशन क्या है वो मैं पता कर सकता हूँ। फिक्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यदि इसको मैं टेंड्स टू जीरो करते जाऊँ तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, टेंड्स टू जीरो होगा। और वहाँ पे एट अ फिक्स टाइम टी पे मैं यहाँ पे क्या निकाल पा रहा हूँ, इसका एवरेज, इसका स्पीड क्या है वो मैं निकाल पा रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि यहाँ पे मैं एक दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ जिसे मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं थोड़ा सा मैं डिफाइन करने का प्रयास करूँ तो मैं कैसे करूँगा कि यदि यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मैं कर दो, ठीक है, डेल्टा टी लिमिटिंग वैल्यू का आप लोग देखो थोड़ा सा जीरो की तरफ मैं टेंड कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट का बात हो जाएगा, मतलब उस इंस्टेंट पे उसका स्पीड कितना है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि यदि किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और इस इंस्टेंट पे कैसे आएगा, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, नोटेशन है कि डेल्टा टी का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो जीरो की तरफ यदि टेंड करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल ds बाई डी टी लिख सकते हैं, ds बाई डी टी। अभी न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे समझ में आ जाएगा। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होता है और ये डेल्टा एस बाई, तो यहाँ पे डेल्टा एस भी टेंड्स टू जीरो होगा, लेकिन जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू होगी, एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू होगी जो कि वो कितनी होगी, ds बाई डी टी होगी। ध्यान देना, मैंने एक वर्ड बोला हुआ है फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कुछ लिमिटेड वैल्यू है। मैंने यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये होता है बच्चों, डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू जीरो में नहीं रख रहा हूँ, जीरो की तरफ टेंड करा रहा हूँ, एकदम मतलब छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है, आप लोग लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आप लोग क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोल रहा हूँ, इसका कतई मतलब नहीं है कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ बोला डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, टेंड्स टू जीरो है, ठीक है। यदि ऐसा होगा तो इस कंडीशन में ये चीज़ ds बाई डी टी चेंज हो जाएगी और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे क्या निकालना, उसका स्पीड निकालना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। जैसे एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, उसी तरह हम लोग को एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ना है और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो भी डाउट होगा हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोग को बता रखा है, जूम सेशन में लूँगा, जूम सेशन के थ्रू मैं क्या करूँगा, डाउट को डिस्कस करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा भी जो भी क्वेरीज है आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन जो क्लासेस हैं वो ऐसा इसी तरह मैं वीडियो डालता करूँगा और आप लोग देखा कीजिएगा, ठीक। अब चर्चा कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी के बारे में ध्यान देना, जो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बताए थे ना, वो बेसिकली क्या है,
एक किस्म का स्पीड ही है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के भी उस पार्टिकुलर पॉइंट पे है स्पीड है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिंपल हम लोग स्पीड बोल सकते हैं। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी की तरफ आते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, डेफिनेटली एक क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, इसका मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब हम लोग इसको वेक्टर के तरीके से क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे वो ज़रा देखना, ये पुरानी चीज़ें ही मैं बताऊंगा, ठीक है, सिंपल जो मैं हर एक लेक्चर में मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। सपोज करो कोई पार्टिकल का पोजीशन ए है और इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे b है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो आप लोग पढ़ रखे हैं कि यहाँ पे AB की जो वैल्यू होगी AB वेक्टर की वो कितनी होगी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होगी। एक ऐसे होगी, एक ओरिजिन है, एक ऐसे होगी। AB वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर। बट आप लोग को एडिशन यदि आप लोग पता है, OB वेक्टर क्या है बच्चों, R2 वेक्टर है, और यहाँ पे AO वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, OA वेक्टर लिख सकता हूँ माइनस में, ठीक है। AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे AO वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ OA वेक्टर, क्योंकि हम लोग जब एडिशन करते हैं ध्यान से देखना, A वेक्टर B वेक्टर, ठीक है, ध्यान देना, इसको हम लोग इस तरफ करते थे और रिजल्टेंट हमारा क्या आता था, कुछ ऐसा आता था, टेल और टेल हमारा मिलता था। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग है। डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, उसीलिए मैं वहाँ पे AO वेक्टर को क्या लिख रहा हूँ, OA वेक्टर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ OA वेक्टर, दिस इज नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। यही आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा, ये सबको पता है, AB वेक्टर। अब ध्यान देना, इस टाइम इंटरवल T पे जो पोजीशन वेक्टर का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये एट टाइम T1 पे पोजीशन था, एट टाइम T1 पे पोजीशन था, और एट ए टाइम T2 पे पोजीशन था। यदि मैं एवरेज वेलोसिटी का मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा बच्चों, यही बोलूंगा कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय T2 वेक्टर माइनस T1 वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं, T2 माइनस T1, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने कुछ ऐसे डिफाइन किया और हम लोग ऐसे कैलकुलेट भी करते हैं। अब ध्यान देना कि इस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, V एवरेज डेल्टा के फॉर्म में, डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा T, ठीक है। जैसे हम लोगों ने स्पीड में हम लोगों ने चर्चा किया था कि डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन डेल्टा T लिमिटिंग वैल्यू लिख दो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो उस कंडीशन में डेल्टा R बाई डेल्टा T एक लिमिटिंग वैल्यू देगी जो कि क्या होगी, dr वेक्टर बाई dt वेक्टर, ठीक है। और इस कंडीशन में ये जो होगी वो क्या होगी, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसकी, वेलोसिटी। ये क्या देगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी जब हम लोग डेल्टा T टेंड्स टू 0 कर देते हैं, तब उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो, ये समझ में आ गया ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इनफैक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सिंपल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, सिंपल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का जैसे डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसे। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, R वेक्टर नो डाउट यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में या फिर पोजीशन वेक्टर का जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, ठीक है, टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा T टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, T इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू 0, बट T नॉट इक्वल टू 0, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं होता,
ठीक है, इस बात को जहन में आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। सपोज कीजिए कि कोई भी पार्टिकल है, किसी टाइम t पे उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, ठीक है, एट टाइम t क्या दे दिया, कुछ ऐसे फंक्शन दे दिया, मान लो 3 × t²। ठीक है, तो इस कंडीशन में पूछा क्या है, एवरेज स्पीड इस टाइम एट टाइम t, एवरेज स्पीड एट टाइम इंटरवल कितने टाइम इंटरवल बच्चों, t = 0 to t = 2 सेकेंड, इतने टाइम इंटरवल में वो पूछा। तो क्या करेंगे, सिंपल एवरेज स्पीड मैं निकालूं तो क्या करूंगा, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, डेल्टा s बाई डेल्टा t। ठीक, इतने टाइम इंटरवल में डेल्टा s कितना हुआ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम लोग t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। t की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू कितना रखेंगे, t = 2 सेकेंड। ठीक है, तो t = 2 सेकेंड रखोगे आप, कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो s, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतने टाइम इंटरवल में स्पीड कितना आ जाएगा, 2 2 2 4 3 12। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इतने टाइम इंटरवल में 12 डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम इंटरवल में, 2 में, इसका मतलब 2 6 12, एवरेज स्पीड कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक, ध्यान देना यहाँ पे जो यूनिट है सारा स्टैंडर्ड यूनिट ही है। ठीक है, लेकिन यही इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोगों को पता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ds/dt, इसका मतलब d/dt ऑफ स्पीड कितना है, 3t² है, 3t² है। इसी वजह से मैंने मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स आप लोग को पढ़ाया था कि आप लोग को डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत ना आए, 3 बाहर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, 3 बाहर आ जाएगा और t² का डिफ्रेंसिएशन 2t हो जाएगा इंटू 2t, मतलब 60 हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे, जब t की वैल्यू रखेंगे कितना रखेंगे, कितना टाइम इंटरवल में, 2 सेकेंड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल लकीली नहीं, 60, मतलब यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ ज़्यादा, मतलब और एवरेज स्पीड दोनों क्या आए हैं, अलग अलग आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम नहीं होते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ds/dt होता है, जो कि मैंने निकाला हुआ है, और एवरेज स्पीड क्या होता है, यहीं पे t की वैल्यू रख देंगे, मतलब डेल्टा s की वैल्यू होती है, और डेल्टा s का मतलब उतने टाइम इंटरवल में कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होता है, तो उतने टाइम इंटरवल में हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लेकर समझाई दिया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।